नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर दुर्ग से है, जहां पर भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर लगभग 90 से ज्यादा विभिन्न कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया। इस एयर स्ट्राइक को पहलगाम हमले का बदला मानते हुए पूरे देश भर में खुशी की लहर देखी गई। इसी क्रम में दुर्ग जिले में भी लोगों ने जगह जगह पटाखे फोड़े, हाथ में देश का तिरंगा लिए वंदे मातरम, हिंद सेना के जयकारे लगाते हुए चौक चौराहों में खुशियां मनाई। इसी कड़ी में अग्रसेन चौक में विभिन्न हिंदू संगठनों व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर खुशी मनाई। आइए सुनते हैं इस खुशी के पल को लोगों ने कैसे व्यक्त किए। आज हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी दुर्ग की तरफ से आज हम लोग यहां पर सेलिब्रेशन किए। जो आतंकवादियों पे हमला हुआ है उनको इससे और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों को मिट्टी में मिलाना चाहिए। उन लोगों का जो संरक्षण कर रहा है उस देश, उस व्यक्ति, उस समाज सारे का मैं बहिष्कार करता हूं। और हम सब इस चीज़ के लिए आज पहल करते हैं कि यदि कोई हमारे देश की तरफ बुरी निगाह रखेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है कि मैं कल का इंतज़ार नहीं करता हूँ और मैं बताकर वार नहीं करता हूँ। तो आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मैं उनका सैल्यूट करके अपने पूरे जितने भी हमारे ग्रुप हैं उनकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दिनेश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी दुर्ग, कार्यकर्ता। पहलगाम हमला हुआ था जहां पर महिलाओं को, निर्दोष महिलाओं की जनता को मारा गया था और उनके धर्म को पूछकर मारा गया था। तब से ऐसा लग रहा था कि इसका जवाबी कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई बोलने से नहीं हो जाता कि दूसरे दिन ही कार्रवाई नहीं हो जाता। उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया चाहिए थे और हमारी सरकार ने प्रक्रिया का पूरा पालन किया, पूरा इस विषय को गंभीरता से सोचा। और आज रात को 12:57 में नौ ठिकानों पर, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला करके जो पहलवान की हमारी माताएं बहनी जो विधवा हो गई थी, जिनको इन्होंने धर्म पूछकर मारा था, आज उसका जो बदला लिया गया भारत सरकार की ओर से, इस बदले को जो हम लोगों ने महसूस किया और अंदर से जो खुशी हुई है उस खुशी को बयां करते हैं और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बार ऐसा कड़ा जवाब दे पाकिस्तान को कि ज़िंदगी में कभी भूल कर भी भारत की ओर आंख उठाकर ना देख सके, ना इस तरह की हिमाकत कर सके। और जो भी पाकिस्तान में बैठे घुसे जितने भी आतंकवादी हैं, घुस कर मारा जाए। जिसे इस बार घुस कर मारा गया, 100 किलोमीटर अंदर तक घुस कर मारा गया है और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि कब मार कर गए। तो पाकिस्तान को ये संकेत देना चाहते हैं कि भारत के साथ पूरी जनता है, तन मन धन से। जैसा भी स्थिति बने भारत में, अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है तो हम सारे हिंदुस्तानी, सारी जनता भारत सरकार के साथ है और आतंकवादियों का सबक सिखाए और घुस कर एक आतंकवादी को मारे। मैं पंडित चौहान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अध्यक्ष। पहलगाम में जो इस प्रकार की घटनाएं घटी वो बहुत निंदनीय और शर्मनाक घटनाएं हैं। महिलाओं के संग इतना अत्याचार, महिलाओं के सिंदूर के साथ इतना छेड़छाड़ किया गया, इस प्रकार की घटनाएं की गई। महिलाओं का, नारियों का सम्मान है हमारे हिंदुस्तान में। और मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतवर्ष के सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों को और हमारे सेना के सभी जवान और सभी धर्म के भाइयों को मैं सलाम करती हूँ। इस प्रकार की जो निंदा हुई पहलगाम में, और भारतवर्ष जिस तरह का प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया और उनके संग हमला करके जवाब दिया और हम भारत की महिलाओं की सिंदूर की रक्षा की है, उनको हम सभी नारियों की तरफ से सलाम मैं करती हूँ। और मैं इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं उनको बहुत निंदनीय और बहुत शर्मनाक समझती हूँ। हम अपनी पूरी हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के तरफ से प्रधानमंत्री जी को और सभी सेना के सभी जवानों को मैं नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं मीना सिंह, पूर्व पार्षद, दीपक नगर। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय बोलूँगी और भारत देश में अगर कोई किसी बेटी के साथ या महिला के साथ कुछ करेगा तो उसका बदला लेना हिंदुस्तान जानता है।
और हिंदुस्तान इसलिए आक्रोशित है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी बेटियों के लिए बेटी बचाओ, महिलाओं के लिए इतनी योजना चला रहे हैं। एक तरफ वो अपनी महिलाओं को सुरक्षित रख रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारे यहाँ की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ रहा है, उनके पतियों को मार रहा है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ये बहुत निंदनीय है और जिसके लिए अब हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा और हिंदुस्तान ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और भारतीय नारी इससे खुश है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं नीतू श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा दुर्ग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा हुआ है, क्योंकि सिंदूर इसलिए रखा हुआ है नाम उसका कि हमारे महिलाएं जो अपना पति खो बैठे थे, उनका सिंदूर खो बैठे, अपना सिंदूर खो बैठे थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसका ऑपरेशन सिंदूर करके नाम रखा है। इसलिए रात के 12:57 में पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका डट के जवाब हमारे सेना ने दिया है। हम सेना को बहुत बहुत धन्यवाद करते थे और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करते, इसलिए हमें बहुत खुशी है और खुशी अभी इस अग्रसेन चौक में मनाया है। आपका परिचय? मेरा मदन बड़ई, पूर्व मंडल अध्यक्ष। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।